अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? नूरुलैन। अच्छा, आप बताएं कि दूसरी शादी होनी चाहिए या नहीं, पहले तो ये बताएं। बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? एक ही फैमिली आपकी होनी चाहिए। नहीं, इस्लाम देखें, दीन में तो इजाज़त है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, तो आप क्यों नहीं इजाज़त दे रही? नहीं, मैं बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पे नहीं दूंगी। कोई जायज़ वजह भी तो हो सकती है। नहीं, कोई जायज़ वजह नहीं। इसमें हस्बैंड नहीं शेयर हो सकता। दुनिया की हर चीज़ शेयर हो सकती है, अपना हस्बैंड नहीं और बच्चों के फादर नहीं आप किसी के साथ शेयर कर सकते। नाज़रीन, एक फैमिली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताएं कि एक हलाल काम जुर्म बन गया, निकाह छुप छुप के कर रहे हैं क्योंकि आप लोग इजाज़त नहीं देते, इसकी क्या वजह है? इसकी ऐसा तो कोई वजह नहीं, मेरे जैसी बीवी को अगर एक ही मेरे मियाँ को मिल गई वही काफ़ी है। दो करने की उसको ज़रूरत नहीं है। यानी एक ही काफ़ी? एक ही काफ़ी है। अच्छा, तो ये बताएं कि देखिए, दीन में इजाज़त है ना, अल्लाह इजाज़त दे रहे हैं। अगर अफोर्ड कर सकें दो तो नो डाउट कर ले, लेकिन अगर वो एक को भी अफोर्ड करना मुश्किल हो तो फिर मेरा ख्याल है नहीं, अगर वो हकूक और इंसाफ पूरा करे। अफोर्ड करना सिर्फ ये नहीं होता कि आप फाइनेंशियली की बात कर रहे हो, आप और बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बहुत से मैटर्स होते हैं जिसमें क्या आप उसको पूरे हक से चल सकते हो, क्या उसको वो जो उसकी डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी कर सकते हो, तब तो बात है ना। अगर पूरी करे तो आप इजाज़त देंगी? मेरी तरफ से इजाज़त है जी, याशी करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इशाल। आप क्या कहेंगी कि दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, अगर हम अपने बुज़ुर्गों को देखते हैं ना, उन्होंने 4-4 शादियां की हुई हैं, तो हमारे यहाँ एक से ऊपर एक मसला बन जाता है। अभी खातून कह रही थी मैं तो काट दूंगी अगर दूसरी की, तो आप क्या कहते हैं? मैं भी काट दूंगी। अच्छा, यानी कोई गुंजाइश नहीं? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। वजह क्या है इसकी? वजह बस यही है कि मैं उसे मिल गई हूँ, यही वजह बहुत है। नहीं, मुझे एक बात बताएं ना कि जायज़ वजह भी तो हो सकती है। इस्लाम में 4 शादियाँ लेकिन मेरा ख्याल है औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? शेयर नहीं कर सकती। मैं नहीं मानता। अभी एक बंदा मुझे कह रहा था मेरी 2 बीवी हैं, वो कहती हैं कि अब तीसरी भी ले आएँ, हम राज़ी हैं। अगर कोई तलाक याफ्ता है, कोई बेवा है, कोई ज़रूरतमंद हैं जिनकी शादी होना बहुत ज़रूरी है, तो हम उनको रखेंगी, अल्लाह हमसे खुश होंगे। ऐसी सोच भी तो है ना ख़वातीन की। नहीं, अल्लाह को खुश करने के और बड़े तरीके हैं। जी, क्या मर्दों को सिर्फ एक सुन्नत याद तो रहती है कि 4 शादियों की इस्लाम में इजाज़त है, बाकी सुन्नत उनको याद नहीं रहती। बड़े हकूक़ हैं इस्लाम के भी, बहुत से इसी पे ज़्यादा जोर है। बीवियों को किस चीज़ किस तरह देना, उसको क्या प्रोवाइड करना है, उसको क्या देना, उसको किस किस्म का माहौल, वो किस माहौल से आई है, वो भी चीज़ें। ये तो कह देते हैं इस्लाम ने कह दिया 4 शादियों की इजाज़त है, सिर्फ एक ही सुन्नत याद है। एक ही सुन्नत याद है। नहीं, मुझे एक बात बताएं, अब आप इजाज़त नहीं देते तो इससे वो छुप के निकाह करते हैं और गलत रास्ते पे चला जाता है बंदा, तो इसका फिर कसूरवार कौन है? करके भी सेटिस्फाई नहीं है आदमी जो है, वो 4 शादियां करने के बाद भी उसको कोशिश होगी कि एक को डाइवोर्स करके 5वीं और कर लो। यानी ये नहीं रुकेंगे? ये वो रुकने वाली कौन? यानी आप पॉजिटिव नहीं सोच रही कि कोई बंदा किसी बेवा खातून को भी, तलाक याफ्ता खातून को भी तो शादी कर सकता है? नहीं, ये टॉपिक है ना बच्चे। क्या बोल रहे हो? लाजमी शादियां करवानी है, नहीं आपने रिश्ते करवा के ही रहने हैं। बिल्कुल, देखो इस्लाम में देखिए माँ एक है यार, मैं यार आपने रिश्ते कराने वाले यार ऐसे ना करो यार प्लीज। यार, मेरा तो टॉपिक है यार, तू तो मेरे पे गुस्सा हो गया है। मैं तो एक दीन की बात करूँ ना, दीन में इजाज़त है। दीन में इजाजत तो ऐसे कैसे वो हम हमारा पहला हक है, ऐसे कैसे? आप बताओ ना, खुल के बोल। अच्छा, इस्लाम में 4 शादियों की जायज़ है, वो तो मैंने भी करनी है, जारी सी बात है। अब कहाँ गई? अब आप बताओ, आपके बेबी जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से होंगे वो भी मेरे जैसे बंदे से फिर झगड़ा करेंगे? वो आपसे झगड़ा नहीं करेंगे? नहीं, मैंने एक को अलग घर में रखना है, एक को अलग घर में रखना है, एक को अलग घर में रखना है। पूरा प्लान करके रखा हुआ है हाँ। अभी से। तो आपकी मम्मा तो अपने अब्बू को दूसरी शादी नहीं करना दें, वो आपने जिस तरह कहा है वो तो मुझे अंदाज़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मज़हर अब्बास। मज़हर भाई, आपकी कितनी शादियाँ हुई हैं? 2 शादियाँ आपकी? तो आपने मतलब दोनों एक ही घर में रहती हैं? कहाँ रहती हैं? कैसे गुजारा हो रहा है? ये तो जिला जंग में रहती है, एक इतने इस्लामाबाद खन्ना पुल। अच्छा, एक इस्लामाबाद में, एक ज़िला जंग। दूर दूर क्यों लगा रखा? नहीं, इतने कारोबार है ना मेरा, तो एक इतने रखी हुई है, पीछे अपना पिंड है, उत्थे ही कारोबार है, अपने ज़रात है,
ਉੱਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। वाह वाह वाह। लेकिन मैं कह रहा हूँ इतना दूर दूर इसलिए कर रखा है, लड़ते तो नहीं आपस में, कोई जंग शंग तो नहीं होती? ਇੱਥੇ ਰਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। आप हकूक पूरे कर रहे हैं जो दीन में हुक्म है कि दोनों को खुश रखना है और बिल्कुल इंसाफ के साथ रखना है। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਵੇਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਔਰਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ ਨਾ यानी ये शौक ही है, पक्की गल है। ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ जरूरत एक होता है, नहीं एक है जरूरतमंद वास्ते बंदा शादी करता है, या शौक है, क्या है क्या? ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਵਾ ਸਵਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਰਦੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। वाह वाह, यानी आप 2 शादियां और भी कर सकते हैं। ਹਾਂ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ। तो पहली 2 बीवियां बड़ा दिल कर लेंगी इस पे? ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਕਮ- ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਆ ਘਰ 'ਚ। यानी मजलूम औरत को ले, बड़ी कमाल यार, आपको पार्टनर मिले। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਦੀ। अभी मुझे एक खातून मिली, वो कहती हैं कि अगर मेरे मियाँ ने दूसरी शादी की तो मैं तो उसको जहर दे दूंगी। तो ये कैसी खातून है? ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡੈਣ है। आपका इरादा है और शादी करने का? देखिए तो चीज़ डिपेंड करता है ना हालात के ऊपर, और जो बाकी शादियाँ होती हैं वो मर्जी से नहीं होती, अगली औरत की मजबूरी से भी होती हैं कुछ। आपकी बेगम साथ साथ आपको मार भी रही हैं थोड़ा थोड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आपकी बेगम का दिल बड़ा है छोटा है, इजाज़त देंगी अगर कोई जायज़ वजह हो? जी बेशक, अगर कोई जायज़ वजह हो तो बेशक देंगे। अच्छा आप देंगी भाभी? कितनी खुश फहमी है इनको, गलत फहमी है। आप यहाँ आंसर दे दें, आपको आंसर मैं घर जाके दूंगी। ऐसी कोई बात यानी घर जाके आपसे क्लास होगी पूरी है? आज तक नहीं हुई, अच्छा समझ। नहीं हुई, आज लगता है आपकी ऐसी होगी। ये मुद्दा बहुत हसास है। आपका तो बच्चा भी मुझे बड़े गौर से गुस्से से देख रहा है। अच्छा ये बताएं कि देखें हमारा दीन इजाज़त देता है 4 शादियों का, जी बेशक। तो मुआशरा क्यों नहीं देता? हम दिल क्यों नहीं बड़ा करते? देखें जब औरतों का राज जिस माशरे में आना शुरू हो जाए ना, उन माशरों का यही हाल होता है। इसलिए हमें दीन फॉलो करना चाहिए, ना कि मुआशरा। और हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो जहाँ पर इस्लाम है वहाँ पर माशरे का तो काम नहीं बनता ना। इन्होंने दूसरी शादी की तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? चांस ही नहीं है। चांस ही नहीं है, ये देख लें आपको, तो आप तो कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वहाँ तो चांस ही नहीं वक्त की बात है ना, हालात बदलते हैं ना, अगर ज़रूरत पड़ी तो देखा जाएगा ना। है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम सहरिश। अच्छा ये बताएं कि आप की शादी तो नहीं हुई ना अभी? नहीं। अच्छा आपकी जब शादी हो जाएगी, अगर आपके हस्बैंड दूसरी शादी करना चाहें तो आप इजाज़त दे देंगी? नो, क्यों नहीं देंगी? बस नहीं दूंगी। इस्लाम में तो इजाज़त है 2 3 4, तो आप क्यों नहीं देंगी? इस्लाम में इजाज़त है, लेकिन एक परमिशन भी तो होती है ना। अगर मैं परमिशन नहीं दूंगी तो उनको नहीं करनी चाहिए। अगर परमिशन ले के करें फिर दे देंगी इजाज़त? नहीं, मैं फिर भी नहीं दूंगी। अरे दिल बड़ा करें इस तरह। ये दिल को ये दिल, इसमें कैसे दिल बड़ा करें? अभी इधर मुझे एक भाई कह रहे थे कि वो जो है जब शादी नहीं करने देते तो लोग छुप के निकाह कर लेते हैं, तो वो ठीक है? नहीं, छुपके भी बिल्कुल ठीक नहीं। आपको परमिशन लेनी चाहिए, वो भी डिपेंड करता है। अगर कोई परमिशन दे तो ये फिर अच्छी बात है, वो फिर हस्बैंड बहुत लकी है, और अगर ना दे तो ज़्यादा लॉटरी निकल आई तो ठीक है। हाँ, लॉटरी निकल आई तो ठीक है, ऐसा ही है। तो हम लोग दीन को क्यों नहीं फॉलो करते? हमने इतना मुश्किल क्यों बना दिया सब कुछ? दीन में है इजाज़त, लेकिन वो ये है कि आप किसी बेवा से कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद से कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आप, बेवा से करे तो आप हस्बैंड को इजाज़त देंगे? अगर वो बेवा से करे तो, अगर वो मैं तो नहीं दूंगी भाई, मैं तो नहीं दूंगी। लेकिन अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम, मतलब ये है कि आप किसी ज़रूरतमंद से कर सकते हैं। ये ज़रूरत देखें, जायज़ तरीके हैं, औलाद ना हो तो आप कर सकते हैं, कोई बेवा है क्योंकि शादियां 4 क्यों हैं कि ऐसी ख़वातीन जिनको तलाक हो गई है या जिनकी शादी नहीं हो रही, कोई और इश्यूज़ हैं, जायज़ इश्यूज़ होते हैं ना, इसीलिए दीन ने इजाज़त दी है। आजकल जो शादी के इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल जायज़ नहीं होते, लोग शौक से करते हैं। इतना कोई भी, मतलब अच्छी बात है अगर कोई ये सोच के करे कि इस्लाम में है और अगर किसी की ज़रूरत, मतलब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, तो मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगी। आपकी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं? नो, ज़ीरो टॉलरेंस? ज़ीरो। अगर कर ली तो क्या करेंगी? ऐसा हो ही नहीं सकता पॉसिबल। अगर हो गया तो फिर आप क्या करें? अगर हो गया तो मैं उसे छोड़ दूंगी, सिंपल। फिर वो उसी के साथ रहे, खुश रहे। आप क्या कहती हैं, दूसरी शादी होनी चाहिए? ये तो एक्चुअली ज़रूरत पे मबनी है, अगर करना चाहते हैं तो कर लें। अगर ज़रूरत है और जायज़ वजह है, तो फिर ज़रूर होनी चाहिए।
आप इजाज़त दे देंगे? मैं बिल्कुल दे दूंगी। आपके हस्बैंड जो हैं उनकी आप एक ही बेगम है या और भी नहीं, बेगम? मैं उनकी दूसरी बेगम। अच्छा, आपके हस्बैंड ने भी 2 शादियां की हुई? नहीं, पहली के साथ उनकी डिवोर्स हो चुकी थी, लेकिन ये है कि अभी तक हम मिलते भी हैं। उनकी पहली बेगम में से भी एक बेटी हैं, मैं उसको भी ओन करती हूँ, क्योंकि रिश्ते जो उनसे होते हैं वो सुतेले या सगे नहीं होते, रिश्ते रिश्ते होते हैं। ये बताएं कि दूसरी शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपने कितनी शादियां करनी है, क्या प्लान क्या है आपका? मैं तो अभी एक ही करके थका हूँ तो माशाल्लाह ये मेरे बच्चे हैं, तो अगर आप खुश हैं तो एक शादी बहुत है, तो अगर ज़्यादा खुश हैं फिर दूसरी कर लें। नहीं, अगर कल कोई इरादा बन गया तो आपकी बेगम इजाज़त दे देंगी? बेगम मेरी ये खड़ी है, इनसे पूछ लें। मैं मुझे तो वहीं से आंखें दिखा रही हैं ना। कोई बेगम इजाज़त दे सकती है। बिल्कुल, मैंने यहाँ पे एक भाई से मिला हूँ, उनकी 2 बेगमें हैं। एक को उन्होंने रखा हुआ है खन्ना पुल में और एक को कोई झंग में। मैंने कहा इतने दूर इसलिए रखा हुआ है, लड़ती तो नहीं है? कहती नहीं, बड़े प्यार से रहती हैं, उन्होंने तीसरी की भी इजाज़त दे दी है। तो ऐसी भी हैं। फिर वो सऊदी फैमिली से ताल्लुक़ रखते होंगे। हर पाकिस्तानी भाई की बात कर रहा हूँ नहीं, मैं जब तक देखूंगा नहीं मैं यकीन नहीं कर सकता। यार। आप मेरा प्रोग्राम देखना, इसमें उनका पूरा इंटरव्यू है। और ऐसे 2-3 लोग मिले, खातून मिली हैं कि एक बंदा गुनाह में ना जाए, निकाह छुप के करने से बेहतर नहीं है कि आप इजाज़त दे दें? बिल्कुल, ये बात ठीक है। लेकिन जब अल्लाह इजाज़त दे रहा है तो हम फिर क्यों नहीं इसको आम क्यों नहीं करते ताकि गुनाह से बचा जाए? लेकिन ये हमारा कल्चर है ना, इजाज़त नहीं मिलेगी आसानी से। पाकिस्तानी कल्चर जो है ना वो 74 इयर्स पुराना और इतना पुराना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये बताएं कि आपके जो हस्बैंड हैं अगर वो दूसरी शादी करना चाहें, आप इजाज़त देंगी? नहीं, अगर कोई बहुत प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई बात है, चलो फिर समझ आता है, आपस में बैठ के डिस्कस करें, बात करें, और उसके बाद भी ना माने तो फिर जो मर्ज़ी करें। नहीं, अगर कोई जायज़ रीज़न हो तो आप मान जाएंगी? जायज़ रीज़न हो तो ठीक है, वो भी फिर इंजॉय करें, फिर मैं भी इंजॉय करूं, मज़े करें। यानी इसका मतलब नहीं मानेंगे? हाँ, वैसे तो नहीं मानूंगी ऑब्वियसली, वो तो ये बात है कि कोई भी नहीं मानता, वो कोई भी शेयरिंग तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? देखें, जब शरीक तो जब अल्लाह को भी पसंद नहीं तो हम कैसे शरीक कर लेंगे? मेरे अल्लाह ने ही तो कुरान में हुक्म दिया है कि 4 शादियां मर्द कर सकता है। तो रीज़न तो हो ना, मैं भी तो यही कह रही हूँ, जैसे कोई सॉलिड रीज़न है, कोई बात है, चलो बहन बना के किसी को सारी उम्र पाल लें, साथ रख लें, मुझे भी समझ आए कि कोई रीज़न है। लेकिन अगर मैं यही पूछा हूँ, अगर जायज़ रीज़न है तो आप एग्री करेंगी? हाँ, फिर वो रीज़न को सोचते हुए कुछ उसका हल निकालूंगी, फिर बैठ के वो हल निकालूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। अच्छा, ये बताएं कि आपके अगर मियाँ दूसरी शादी करना चाहें, आप इजाज़त देंगी? नहीं। कभी भी नहीं? इस्लाम में तो इजाज़त है इसकी। हाँ, मुझे लगता है कि मैं शायद ना दूँ। लगता है, आप अभी कंफर्म नहीं है? शायद दे भी सकती हूँ, कोई हालात का भी होता है ना। आप कितनी शादियां करें? मैं 3 करूँगा, 4 हुआ तो 4 कर लूँगा। 4 शादियां करें? जी 4 करूँगा। आजकल के दौर में? बस आजकल के दौर में, जी आजकल के ही दौर में करूँगा। अफोर्ड कर लेंगे? बस कोशिश करूँगा कि अफोर्ड कर लूँ। आपको पता है कि कितना सख्त हुक्म है बराबरी का, इंसाफ का, कि तवाज़न रखना है? बस मैं 4 शादियाँ करूँगा और बाकी नहीं देखना मैंने, जो होगा आगे देखा जाएगा।